तीर नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल। धन दौलत तो सबके पास, सब कोई नहीं करता, धन दौलत तो सबके पास, सब कोई नहीं करता। बीत गया जीवन यह सारा, कमा कमा के धरता, बीत गया जीवन यह सारा, कमा कमा के धरता। ढोंग आडंबर में लौटाता, बन के लकीर फकीर, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल। मदिरालय वैश्यालय में यह देता धन को लुटाय, मदिरालय वैश्यालय में यह देता धन को लुटाय। और लगाता पापन धन को, बात ये कौन बताय, और लगाता पापन धन को, बात ये कौन बताय। पुण्य समझ कर पाप है करता रहता, बन के बधिर, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल, खून पसीने की है कमाई, कहता सबसे बाता, खून पसीने की है कमाई, कहता सबसे बाता। दान करूं क्यों मैं धन अपना, इससे मैं क्या पाता, दान करूं क्यों धन मैं अपना, इससे मैं क्या पाता। लगा के सीने से बैठा है, जैसे ले जाए तीर, कहाँ मतलब शमशान घाट के पास, अंत में सोचता है कि जब मुर्दा हो जाएंगे तब लेकर के जाएंगे, ऐसे सीने से लगा करके बैठता है। तो लगा के सीने से बैठा है, जैसे ले जाए तीर, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल। चाहे कमा ले जो भी प्यारे, दसवां अंश धर्म का, चाहे जो भी कमा ले प्यारे, दसवां अंश धर्म का। करता चल तू दान धर्म है, सेवा यही करम का, करता चल तू दान धर्म है, सेवा यही करम का। खाना मत तू धर्म का हिस्सा, मार के अपना जमीर, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल। जय गुरु बंदे सेवा सत्संग, यही है जीव का गहना, जय गुरु बंदे सेवा सत्संग, यही है जीव का गहना। सत्संग सुन के सतगुरु, सत्संग सुन के सतगुरु शरण में सदा ही भाई रहना, सत्संग सुन के सतगुरु शरण में सदा ही भाई रहना। बात पते की सुन लो सबही, कहते संत फकीर, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में
बस की नहीं है सेवा कर कोई वीर, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल। साहेब सबका, साहेब सबका। देखे आप लोगों के बीच में ये जितने सेवा करने के लिए लगे हैं, आप उनकी बात मान लें। महिलाएं ध्यान पूर्वक सुने। महिलाओं के बीच में संध्या सिंह, पूनम सिंह और सावित्री, ये महिलाएं लगी हैं आप लोगों की व्यवस्था में, आपके लिए लगी हैं, इसलिए उनकी बात को आप लोग सुने और जैसे कह रही हैं वैसे आप लोग करो, क्योंकि हमने ही बताया है। और पुरुष तो केवल सुन करके ही समझ पा रहे हैं। देवियों के पास ज्यादा समझ रहती है, इसलिए ज्यादा समझाना पड़ता है। तो बात चल रही है कल से किस पर? सेवा पर। तो सेवा है नेक कर्म, प्रधान कर्म है। इसलिए पहली भजन कल में आपको सुनने को मिला था, कुछ नेक कर्म करते चलिया हो, फिर बेईमान मौका। और सेवा सत्संग भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से, जय गुरु बंदे जी समझाते। निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते। निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते। और रात में सुनने को मिला था, है सुनहरा समय सेवा सत्संग करो, नहीं तो अंत में बंदे पछताएगा। है सुनहरा समय सेवा सत्संग करो, नहीं तो अंत में बंदे पछताएगा। और अभी अभी सुनाया हो तो बताएंगे ही। पीछे का मैं इसलिए याद दिलाया कि सेवा महान कर्म है, ये प्रधान कर्म है, ये मुख्य कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, उत्तम कर्म है। बाकी जो भी आप लोग करते हैं हो सकता है वो कर्म है, लेकिन महान कर्म नहीं। आप कितना भी ईमानदारी से काम कर रहे हो, फिर भी बड़ा से बड़ा काम कर रहे हो अपने परिवार के लिए, तो भी वो महान कर्म नहीं हो सकता, मुख्य कर्म नहीं हो सकता, प्रधान कर्म नहीं हो सकता, श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता, बाकी सारे कर्म हो सकता है। और आप लोग उसी काम में उलझे हुए। जो मैं काम कर रहा हूं ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पर ऐसा है नहीं।
बढ़िया से बढ़िया काम भी आप करेंगे तो केवल काम ही होगा, कर्म नहीं बन सकता। लेकिन जैसे ही सेवा करना शुरू करेंगे वो आपका कर्म शुरू हो जाएगा। तब बताइए, कर्म के लिए सिर्फ माला घुमाना ही बड़ी बात नहीं है। कर्मों के लिए हमें सेवा करना अनिवार्य पड़ेगा। इसलिए मैं कल से कह रहा हूं कि सेवा नंबर 1, सत्संग नंबर 2 और भक्ति नंबर 3, भजन नंबर 4। ये 4 काम है, 4 संपत्ति है, ये 4 श्रृंगार है जीव के लिए। यह 4 अमानत है जो परमात्मा की तरफ से आत्मा को मिला है। इन 4 अमानत में यदि आप स्वीकार नहीं किया तो धरती पर कोई जमानत नहीं पड़ेगा। जमानत के लिए कोई पड़ेगा ही नहीं बीच में। तब जब यह जीव काल की अदालत में जाएगी और वहां हिसाब पूछा जाएगा तो कोई जमानतदार जाएगा काल के दरबार में? कोई संग जाएगा? नहीं जाएगा। और सेवा किया होता तो अगर सेवा किया होता तब जमानतदार, याद रखना, काम करते करते चले गए, समाज का कोई भी व्यक्ति जमानतदार नहीं पड़ा। और सेवा करके देख लो, दुनिया में कोई मिले या न मिले, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि सेवा करने वालों के लिए जमानतदार कोई संत फकीर जरूर मिल जाता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। भला ऐसे सेवा को हम लोग कर नहीं पाए आज तक। समझ गया कि सेवा क्या है, यही तो है जो हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आज मैं सुनाया कि सेवा सबके बस की नहीं है, सेवा करे कोई वीर नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल। तो सेवा ऐसी है कि जब आप करने लग जाएंगे तो नैनों से नीर निकलता रहेगा। काम में भी नीर निकलेगा, लेकिन दोनों में फर्क है। काम करेंगे, विरोध होगा, और जब विरोध होगा तो आपको कष्ट होगा, और जब कष्ट मिलेगा तब नैन से नीर निकलेगा, लेकिन ये दुख की घड़ी में निकलेगा, और वह भी अपने दुख में। पर याद रखना, जब आप सेवा करेंगे तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुना इस बात को। जब आप सेवा नहीं करते हैं, केवल काम करते हैं, तो काम का ऐतराज, काम का विरोध होना तय है। चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो, इनमें भी विरोध हो जाता है। तो काम में विरोध है।
सेवा में आवाज आप लोगों के पास जा रही है? साफ सुनाई दे रहा है? ये कहें कैसा सेट हो रहा है बाहर? खटना तो पड़ेगा ही, चाहे मेरा खटो चाहे उनका। क्या हो गया भाई? आवाज ज्यादा हो गया। आप बताएं, आवाज अभी भी ज्यादा है मास्टर? आवाज साफ सुनाई दे रहा है? तो अब बात कहाँ था? अब तो फिर से लाइन नेटवर्क बिजी हो गया। फिर से हाथ दिलाए साहब, नेटवर्क जारी हो क्या? हाँ, आ गया आ गया। काम करेंगे तो विरोध होगा, यही बात। और जब विरोध होगा तो आपको कष्ट होगा, और कष्ट में तो नीर निकलेगा ही। सेवा करेंगे तो भी नीर निकलेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। जब सेवा करेंगे तो आपका दिल पवित्र हो जाएगा, काम करेंगे तो आपका दिल गंदा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? काम कितना भी ईमानदारी से करेंगे, लगन से करेंगे, तो भी आपका दिल गंदा हो जाएगा, और सेवा करेंगे तो आपका दिल पवित्र हो जाएगा। काम और सेवा में इतना अंतर है। हम सब की जो दिल गंदा हो गया है काम करने से, इसलिए सेवा करना चाहिए ताकि दिल पवित्र हो जाए। तो फिर कहेंगे दिल पवित्र करने से क्या फायदा? तो जब दिल पवित्र करेंगे तो उसी में दिलदार रहता है। कौन दिलदार? जो विधाता है, जो परमात्मा है, वो हर मानव के हृदय में वास करता है। दिल के पवित्र होते ही दर्शन मिल जाता है। जैसे ही दिल पवित्र होगा उसका तार जुड़ जाएगा, उसका कनेक्शन मिल जाएगा, वरना कट जाएगा। काम करोगे तो कट जाएगा, और सेवा करोगे तो जुड़ जाएगा। इसलिए मेरे दिल में बस गए राम, अब मैं किसे बसाऊं। मेरे दिल में बस गए राम, अब मैं किसे बसाऊं। किसे बसाऊं, किसे बसाऊं, किसे बसाऊं, किसे बसाऊं। तो अब किसको बसाना है? राम को। कैसे? जब मेरा दिल पवित्र हो जाएगा तो राम बस जाएगा, और दिल गंदा रहेगा तो काम बस जाएगा। तो इस समय क्या बसा हुआ है, राम या काम? तो जब सेवा करेंगे तो आपका दिल पवित्र हो जाएगा, और दूसरों का दुख दर्द देख करके, सुन करके
भी आपके नैनों से नीर निकलने लग जाएगा। फिर यहां भी अंतर पाया जाएगा। वो क्या? काम करेंगे तो भी नैनों से नीर निकलेगा, सेवा करेंगे तो भी नीर निकलेगा। काम में निजी दुख और सेवा में पर दुख। दूसरों का कष्ट आप जब सुनोगे, देखोगे तो नैन से नीर निकलेगा। लेकिन इसमें एक राज और छिपा हुआ है। वो क्या? जब सेवा करते रहोगे तो दूसरों के कष्ट के लिए जो भी करोगे उनका भी कष्ट दूर होगा और आपकी शांति बढ़ती जाएगी। काम के द्वारा जो नीर निकलता है इससे दुख और बढ़ता चला जाता है। काम करेंगे, रोएंगे, खूब रोएंगे, लेकिन दुख भागेगा नहीं। सेवा करेंगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और वह भी परम सुख मिलेगा। सेवा करने से इसलिए परम सुख मिलता है क्योंकि सेवा परम कार्य है, अर्थात परम कर्म है, मुख्य कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। तो जब महान कर्म करेंगे तो महान सुख मिलेगा और बेईमान वाला कर्म करेंगे तब सुख मिलेगा लेकिन बेईमान वाला मिलेगा। तो आप लोग यहां पर फंसे हुए, सुख पाने के लिए आपने बहुत सारे काम किया लेकिन सेवा नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेवा सबके बस की बात नहीं है। सेवा करता कौन है? जो कोई वीर पुरुष होता है, कोई बहादुर पुरुष होता है। काम करने के लिए बहादुरी की आवश्यकता नहीं है। खूब मेहनत वाला काम कर लो, दिन भर काम कर लो, जीवन भर काम कर ले, लेकिन ये बहादुरी की बात नहीं है। क्यों? जिस काम को करने में आप अपने आप को बहादुर बन रहे हो वही काम तो पशु पक्षियां भी कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? वही काम कौन कर रहा है? पशु और पक्षी। तो आप क्या कर रहे हैं? रात में सो रहे हैं, ये लोग भी सोते हैं उल्लू को छोड़कर। चोरों को छोड़कर बाकी लोग रात में सोते हैं और आप भी सोते हैं। तो जैसे इनमें कुछ लोग जागते हैं वैसे आप लोगों में से भी कुछ लोग रात भर जागते हैं। अंतर क्या हुआ? दिन में आप भी काम करते हैं और दिन में पशु पक्षियां भी काम करते हैं। अंतर क्या हुआ? काम तो कर रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं तो पशु पक्षियां भी अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर अंतर कहां रहना चाहिए? क्यों नहीं अंतर है? बस अंतर इसीलिए मानव तन में पाया गया कि इंसान के लिए जगत में परमात्मा ने महात्माओं को भी भेजा है, पशु पक्षियों के लिए कोई महात्मा नहीं भेजा गया। क्यों? उनके पास वह ज्ञान नहीं है, वह समझ नहीं है जो संतों के पास जा करके वो अपने से मुक्ति पा जाए। तब अपने से पा जाए मतलब नहीं समझ आया। संत तो मुक्ति दाता होते हैं,
क्यों नहीं मुक्ति मिली? तो पशु पक्षियां नहीं पा सकते तब तक जब तक कोई संत सदगुरु दया न करे, दया न करे जिस पर। यहां तक भी समझ नहीं आया। मनुष्य चाहे तो मुक्ति पा सकता, इसको मिला, किसी और शरीर को मिला नहीं। साधना करने के लिए यह साधन मिला हुआ है। इसलिए आप सेवा के बल पे, यानी महान कर्म के बल पे, भक्ति भजन के दम पे आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन पशु पक्षियां भजन कर ही नहीं सकते, भला मुक्त कैसे हो सकते? मानस में गोस्वामी राज ने दर्शाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाय जही परलोक सवारा। परलोक मतलब जिस देश में रह रहे हैं वह देश परलोक। ये जहां से आत्मा आया है वो परलोक है, और हर मनुष्य मंदिर में परलोक है, वो दूसरा लोक है। आंखों के नीचे, आंखों से लेकर नीचे तक यह लोक है, संसार लोक है, मृत लोक है, अवागमन लोक है। और आंखों के ऊपर ओंकार लोक है, परलोक है, अमर लोक है। आप चाहें तो अमर लोक की यात्रा कर सकते हैं तब जब सेवा सत्संग भक्ति भजन करते रहेंगे तब, और काम करेंगे तो संसार के लोक में रहेंगे, हरि का नाम लेंगे, सेवा करेंगे तो ओंकार के लोक में सैर करेंगे। इसलिए कहीं भ्रमण करने की जरूरत नहीं है, वह लोक आपके पास है। लेकिन हम सेवा बिना अधूरा है। तो सेवा सबके बस की नहीं है, सेवा करे कोई वीर नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल। सेवा सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सेवा करना होगा तो सबसे पहले जीव सुधारना होगा। क्या सुधारना होगा? जीव। आप लोग सुधार पाओगे? अगर छोला समोसा डोसा मैगी खाते खाते जीभ बिगड़ गई है तो क्या अगले दिन से सुधर जाएगी जीभ? सुधर जाएगी? तो आप लोगों ने तो कह दिया, लेकिन नौ रूप दुर्गा सातों बहन शीतला, अभी तो कुछ कर रहे नहीं। जीवा बिगड़ चुकी है, कुवचन बोलते बोलते, स्वाद चखते चखते, विवाद की वाणी बोलते बोलते जीव बिगड़ गई। सुधरेगा कैसे? क्योंकि मैं प्रथम दिन ही कहा था, एक शर्त के साथ, जिसको भी सेवा करना हो पहले जीव को सुधारना होगा। और जीव सुधरेगी कैसे? गंगा जल जीव पर डाले सुधर जाएगी? है? बहुत मन से तो आप लोग छिड़कते हो।
क्या पूछना। और मैं तो कहता हूं जो गंगा जल का आधार लेते हैं उन ज्ञानी विद्वानों से कम उनके जीवा पर भी छिड़क दें ताकि उनकी जीवा भी पवित्र हो जाए। वरना ऊपर से छिड़क रहे हैं और फिर मुख में राम बगल में बताया जाए। मैंने कहा कि करीब 34-35 वर्ष हो गया इस आध्यात्मिक मिशन में, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए, और हमने शुरू से ही यह उदाहरण देना शुरू किया था किसी फकीर का कि मुख में राम बगल में छुरी, और लगभग 35 वर्ष हो गया ये उदाहरण बंद नहीं हुआ। और मैं करूं क्या? मालिक की ऐसी मौज होता है कि आकर के मुख में राम बगल में छुरी वाले ही मुद्दा पर अटक जाता है, रुक जाता है, तो निकालना पड़ता। सारे लोग कहते हैं कि मन शुद्ध करो, मन निर्मल करो, तन निर्मल करो, आंख को शुद्ध करो, इसको करो, उसको करो, कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो गुरु महाराज ने मुझे अनुभव कराया कल ताजा इस मंच पर बैठने के बाद, वो मैं आपको सुना रहा हूं। पता नहीं वेद पुराण में लिखा है कि नहीं, ये भी मुझे पता नहीं, पर यह निश्चित अनुभव हुआ कि सेवा करना हो तो सबसे पहले क्या सुधारना होगा? जीव सुधारना होगा। क्योंकि लंबा धागा और लंबी जुबान, लंबा धागा लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। बड़ा ही लंबा लोग हाँकते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की। यदि धागा खुल गया तो फिर उलझना तय है, और जुबान लंबी जब होने लग जाए तो फंसना तय है। दोनों को, एक को लपेट देना और एक को समेट देना। मतलब अधिक बोलने की जरूरत नहीं, जो अधिक बोलता है वो सेवा करता नहीं है, और सेवा करने वाला अधिक बोलता नहीं। जैसे हर माता पिता अपने औलाद को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हमारा लड़का सही रहे, हमारा औलाद सही रहे, बिल्कुल सही है तो भी बोलते रहेंगे, इसलिए बोलते रहते हैं कि वो सही रहे। हर माता पिता जो बोलते हैं उनकी बड़ी ममता रहती है, लेकिन याद रखना आपका बोलना उचित है या अनुचित, ये अभी तक कोई माता पिता समझ नहीं पाया। हर माता पिता डांटने वाला ये समझ नहीं पाया कि मैं जो डांट रहा हूं ये उचित है या अनुचित। यह पता तब चलेगा जब आपके हाथों में सेवा हो जाएगा। क्या हो जाए? सेवा। फिर कहेंगी सेवा से क्या मालूम होगा कि मैं जो डांट रहा हूं उचित है कि अनुचित। तो जब आप सेवा करेंगे तो आपका दिल पवित्र होगा, और जिसका दिल पवित्र हो जाता है फिर
सुनना मंजूर होता है। मुंह डांटता है, मुंह में डांट फटकार होता है, प्रेम में डांटना नहीं होता, प्रेम में फटकारना नहीं होता। प्रेम तो सब कुछ सुनने को सहमत हो जाता है, सब स्वीकृत है। मुंह जरा भी नहीं स्वीकार करना चाहता। इसलिए काम करने वाला व्यक्ति के पास मोह अधिक होता है और सेवा करने वाले व्यक्ति के पास प्रेम अधिक होता है। आप लोगों के पास क्या है, मोह है या प्रेम है? ईमानदारी से बताना। अभी तो धीरे धीरे झलक चल रही है, इधर सेवा की तरफ। अभी कल भी बाकी है ना, आज हमें 2 मीटिंग और भी होगा, दोपहर और रात। काम करने वालों के पास मोह ज्यादा रहता है और मोह व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसलिए अपने औलाद को अंधों की नजरिया से देख देख करके डांटता है। उसके पास वो नजर नहीं है अपने औलाद की भविष्य देखने की। भविष्य की कामना करता है लेकिन भविष्य को देख नहीं सकता, और सेवा करेगा तो भविष्य देख लेता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु सरकार की जय। इसलिए सबके बस की बात नहीं है। तो काम करते हैं मतलब में, सेवा तो निस्वार्थ होती है। इसलिए याद रखना, जब मतलब न हो तो बोलना तो दूर, अरे लोग देखना तक भी छोड़ देते। जब मतलब निकल जाता है तब कौन जाए बोलने के लिए? देखे भी नहीं, क्योंकि देख लेंगे तो बोलना पड़ेगा, इसलिए देखते तक भी नहीं। काम करने वाला मतलबी होता ही और सेवा करने वाला स्वार्थी होता है। तब बताएं, मतलबी बने रहना ठीक है या स्वार्थी? लेकिन आप लोग तुरंत उदाहरण देते हैं, अरे बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी। कहना पड़ेगा कि बड़ा मतलबी है। स्वार्थ, स्व के अर्थ को जान लेना ही स्वार्थ है। खुद को मतलब जान लेना। यह मानव तन में जीव किस लिए आया है, इसका मायने, इसका अर्थ, इसका राज जान लेना ही स्वार्थ है। हम किस लिए आए हैं, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कहां जाना है, जिसको यह बोध हो जाए वही स्वार्थी है। और जिसको ये पता ही नहीं चला, बस खाना कमाना पैखाना, चलो किसी बहाने। आवाज नहीं आ रही है, आवाज जल्दी दो, गया आवाज लाने के लिए। नुक्स निकाल देते हैं, कमियां निकाल देते हैं औरों के बीच, और स्वार्थियों का गुण पाया जाता है, वो तो अपने भीतर की कमी निकालते हैं। जो संसार में, जितने लोग संसार में स्वार्थी होते हैं, वो अपने दिल की गंदगी को निकालते हैं, और जो मतलबी होते हैं वो दूसरों की कमियों को निकालते हैं। पर याद रखना, मतलबी दूसरों की गलतियों को अपने अंदर रख लेते हैं और स्वार्थी अपनी गलती को निकाल कर दूसरों के हवाले कर देते हैं।
क्योंकि बहुत तेज दिमाग चाहता है क्या करने के लिए, बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियां निकालने के लिए। लेकिन एक बात और है, और वह भी बहुत सुंदर, दिल होना चाहिए। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियों को निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर दिल होना चाहिए गलतियां कबूल करने के लिए। दिल और दिमाग, दिमाग चाहिए कमियां निकालने के लिए और दिल चाहिए गलतियों को कबूल करने के लिए। मतलब गलती तो सबसे होती है, हर इंसान से गलती होती है। अगर वो गलती न रहे तो इंसान नहीं है। लेकिन उस कमियों को कबूल कर ले, जिसने देखा, स्वीकार कर जाए, बर्दाश्त कर जाए, इसके लिए दिमाग की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए दिल की जरूरत है। और दिल तब गवाही देता है जिसके दिल से सेवा होता है। यही कारण है कि हर माता पिता, कोई गार्जियन, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति गलती हो जाने पर उससे बर्दाश्त नहीं होता है। सारे लोग एक ही उदाहरण देते हैं कि गलती हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसका दिल गवाही नहीं देता। उसका दिल कामी है, क्रोधी है, लोभी है, रोगी है, भोगी है, निरोगी नहीं है, योगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। क्या करेंगे? अगले दिन से अपने अपने घरों में जाएंगे, काम करेंगे, और सामने वाले की गलती मिल जाएगा तब भड़क जाओगे, फायर हो जाएंगे, आग लगा देंगे, या पानी से बुझाएंगे। नहीं समझ आ रहा? फिर से याद रखो, जो पहले मैं कहता चला रहा था कि 3 दिन तक बैठ करके जो सत्संग सुन लेगा, चाहे वो राम का नाम लेने वाला होगा तो भी उसमें वैराग होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा तो भी उसी जगह से वैराग होगा, ऑफिस दफ्तर में जाने वाला होगा तो वहां से उसको वैराग होगा, या गृहस्थ आश्रम में रहने वाला हो, अपना काम कर रहा हो, कुटुंब कबीला नात रिश्तेदार परिवार का, उस काम से भी उसको वैराग होगा। इसलिए मैं कहना चालू किया कि बोलो अगले दिन से क्या करोगे? किसी की गलतियों पर आप पर्दा डालोगे या समाज में रख दोगे? फिर एक बात और आती है कि गलतियों को मैं क्यों ढकूं? ढकना नहीं है तो उजागर भी नहीं करना है। तब करना क्या है? उस गलतियों का सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका मदद करना पड़ेगा। ये परोपकार हो जाता है, ये सेवा हो जाता है। उसका मदद भी नहीं किया, उसका सहायता भी नहीं किया, लेकिन उसके कमी का मखौल उड़ा दिया, ये तो परनिंदा हो जाता है। यही आप सब करते आए, सेवा नहीं किया, उपकार नहीं किया, बल्कि उसकी गलतियों को समाज में ला करके रख दिया। आप तो राक्षस बन गए, शैतान बन गए। कहने को इंसान है, ये इंसानियत नहीं है। यदि आप कमी को देखते हैं, आप कमी पाते हैं, तो इतना मदद करो उसका, इतना उससे मिलो कि वो आपकी बात सुनने को, मानने को तैयार हो जाए। हाँ, मान लिया जाए अपवाद स्वरूप कि आप मिलना चाहते हैं और वो आपको पसंद नहीं करना चाहता है, तो कोई बात नहीं है, दूरियां बना लें, लेकिन मन से दूरियां बनाना, तब तन से बनाना, पर दिल से मत बनाना, क्योंकि दिल में जो आपके है वही उसके है। यदि अंतर बना लेगा तो कितना भी मंत्र जपते रह जाओगे,
एक भी काम बनने वाला नहीं। आप बेशक मन से दूरियां हो जाना, तन से दूरी बना लेना, लेकिन दिल से मत बनाना। अगर दिल से बना लिया तो फिर सेवा करने में बाधक, आप सेवा नहीं कर सकते, सेवा में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जब दिल से दूरियां बन जाती है तो जुबान लंबी चलने लग जाती है। आई बात समझ में? तो अगले दिन से क्या करेंगे? जैसे पति पत्नी में जुबान चलती है, लेकिन दिल से चलता है कि मन से? सात फेरे लगा करके लाए हो या वो सात फेरे लगा करके आई है? वैसे अपने से तो आई नहीं। क्या बात है? लाए ने आप लोग, वो भी फेरा लगा करके। कितनी बार? 7 बार। और वचन कितनी है? 7 वचन दे करके, और 7 वचन पूरा नहीं करते हुए आप लोग, इसलिए लंबी जुबान चलती। तो याद रखना, उस 7 वचनों का पालन करना शुरू कर देंगे तो जुबान बंद हो जाएगी, जुबान सिमट जाएगी। लेकिन वो पालन न करने से लंबी धागा हो गई, लंबी जुबान हो गई। पति पत्नी में अक्सर वाद विवाद होता है, लेकिन मन से होता है, दिल से नहीं होता। और जब दिल से हो जाता है तो मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। जब तक मन से हो रहा है तब तक समाज का कोई भी व्यक्ति पढ़ना नहीं पसंद करता, लेकिन जब दिल से हो जाता है तो समाज के कितने लोग मध्यस्थता करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ या ना? हाँ? तो फिर इसलिए मैं आज आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, आप जो भी काम करते हो, खेती गृहस्थी, आपके दफ्तर, समाज, परिवार, देश के लिए, निश्चित है कि आपका विरोध होगा, आप पर उंगली उठेगा, उठाने वाले उठाते रहेंगे, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, चाहे वो आपका परिवार का ही क्यों न हो या संसार का हो, करेंगे। लेकिन उनका काम है, ये करना उनका काम है, क्योंकि उनको सेवा नहीं करना है और आपको सेवा करना है। इसलिए बेशक हाथ में, बेशक सेवा करने के लिए हाथ न चले, पांव न चले, कोई बात नहीं, तन न चले, कोई बात नहीं, लेकिन दिल को चला देना, क्योंकि सेवा करने के लिए उतना जरूरत नहीं है हाथ पांव की जितना दिल की जरूरत पड़ती है। इसलिए सेवा दिल से होता है, काम तन से होता है, हाथ पांव से होता है। इसलिए किसी का विरोध आपको नहीं करना है। यदि आप करेंगे तो सेवा से वंचित हो जाएंगे, और जब जो व्यक्ति सेवा नहीं कर पाएगा वो हाथ के द्वारा कितना भी अंगुली में माला घुमा ले, राम राम, लेकिन वही बात फिर आकर के रुक गया। अब क्या करूं? उदाहरण दे दूं कि न दूं? मुख में राम, बगल में
सेवा नहीं करोगे, कितना भी उठा करके माला खूब जप लो, सेवा नहीं करोगे, कितना भी वस्त्र रंगा लो, सेवा नहीं करोगे, कितना भी पूजा कर लो, सेवा नहीं करोगे, कितना भी राम नाम सुना लो, लेकिन मुख में राम बगल में छुरी, अपाय जब घात तो काट ले मुड़ी। क्योंकि सेवा से दिल पवित्र होता है, काम से जीवन अपवित्र होता है। आप सेवा करोगे तो विरोध समाप्त हो जाएगा, काम करोगे विरोध तैयार होता है। आपको सेवा करना है, इसलिए हमें किसी का ऐतराज नहीं करना है, किसी का विरोध नहीं करना है। अगर करना भी बाई चांस, अपवाद स्वरूप किसी का विरोध कर भी देना, तो इस तरीका से करना कि उसको पता चल जाए कि ये मेरा विरोध जरूर कर रहा है, लेकिन मन से कर रहा है, दिल से नहीं कर रहा। और सामने वाले को पता चल जाए कि दिल से मेरा विरोध करने वाला नहीं है, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप विरोध भी करते रहोगे तो भी वो आपको अपना परम ही कैसे मानता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। यह है सेवा का विरोध। क्या करोगे आप लोग? किसी का विरोध करोगे तो यह अनुभव कराओगे या नहीं? अब आगे की लाइन, जब हम अनुभव नहीं करा सकते कि मैं दिल से नहीं विरोध किया, मन से किया, विचार से किया, उसके लिए क्या करना होगा? तब क्या करना पड़ेगा? उसकी मदद भी करना। जब आप अनुभव नहीं करा सकते हैं दिल की बात को, तब फिर व्यवहार में उतर जाना है। आपका कोई विरोध करे, आपको कोई अपमानित करे, आपकी कोई चुगलाई करे, निंदा करे, आप मत करना। आप उसकी सहायता करना, उसकी मदद करना, और यह कहते हुए कि मैं इसलिए आपका मदद कर रहा हूं कि आप जैसा हितैषी मेरा कोई समाज में दुनिया में नहीं है। आप इतना हितैषी हैं मेरे कि कम से कम मेरे अंदर की कमी को आपने मेरे सामने रख दिया, इसलिए आपको मैं दुर्गा से बढ़कर के, ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर के पूजनी मानता हूं। मैं आपका बात मानने को सहमत हो गया, इसलिए मैं आपका मदद करूंगा। आपको मैं इसलिए चाहता हूं। जब व्यवहार में उतर जाएंगे तो वो तो सुधरेगा, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वो कब बिगड़ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पर मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप बिगड़ा हुआ था, सुधर गया, और एक बार जब समाज से बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधर जाता है फिर वो बिगड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ में जो सेवा लगा, उसके हाथ में सेवा नहीं है, इसलिए सुधर करके भी बिगड़ सकता है। और आपके हाथ में सेवा है तो बिगड़ा हुआ सुधर गया तो फिर बिगड़ नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी सकल के बिगड़े हुए, जामवंत सकल का बिगड़ा हुआ था, लेकिन उनके हाथ में सेवा था। और आज हर कोई नाम जामवंत का, हनुमान जी का लेता है, आस्था के साथ लेता है, श्रद्धा के साथ लेता है। और आप लोग तो बड़े सुंदर सुंदर चेहरा वाले हो, बहुत बढ़िया कपड़ा भी पहनते हैं, और देवियां बहुत अच्छी श्रृंगार भी करती हैं, लेकिन व्यवहार इतना गंदा कि देखने का भी मन नहीं करता।
तब रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाए। रिश्ता वह नहीं होता है जो दुनिया को दिखाया जाए। रिश्ता वो होता है जिसे दिल से निभाया जाए। किससे निभाया जाए? किससे निभाया जाए? यही तो बड़ा मुश्किल हो गया। ये दिल से निभाया जाए। सेवा करोगे तब दिल पाक होगा, तब दिल पवित्र होगा, तब जो मैं कह रहा हूं वो आपके जीवन में उतरेगा व्यवहार स्वरूप। जब सेवा नहीं करोगे तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकल जाएगा, कोई पता नहीं। जब मैं छोटा था तो बड़ा बदमाशी करता था। तब मेरे पास सेवा नहीं थी, बाकी सब कुछ था लेकिन सेवा नहीं था। जैसे आज तमाम लोग गार्जियन, माता पिता छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी आप मना कर दो तो मान जाएगा। तो मैंने कहा, मैं कहता हूँ फिर पैदा किए हो तुम, हम मनवा रहे हो मेरे से, कहने आप मान देंगे तो मान जाएगा। मैंने कहा क्यों? क्यों जो स्वामी जी कहते हो सही कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि तब तुम भी ऐसा करो कि कहे कि जो माता पिता कहते हो सही कहते हो। क्या लेकिन आप कहते हैं। तो मैंने तो पूछता हूँ कि क्या कहूँ, किसके लिए कहूँ? तो यही पढ़ने में बदमाशी करता है, बात सुनने में बदमाशी करता है, ये सब में बदमाशी करता है। तो फिर मुझे सीधा सीधा करना पड़ता है कि जिसको सुधारने के लिए ला रही हो, जब उतनी उम्र का मैं भी था तो मैं भी ऐसे ही बदमाशी करता था। तो बताओ, जब मैं खुद ही बदमाश था और तुम मुझे ला रही हो सुधारने के लिए, कैसे सुधारा? हाँ, इतना जरूर है कि मैं इतना बदमाशी करता था कि सुधर गया, साधु बन गया। लगता है कि तुम्हें भी अब सुधरना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। तो रिश्ता वो नहीं होता जो केवल दुनिया को दिखाया जाए। ये दिखावे वाला रिश्ता नहीं होता। इसलिए जब सेवा करेंगे तो आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेवा करने वालों को लोग मन में नहीं, दिल में बसा लेते हैं। कहां बसा लेते हैं? कहां बसा लेते हैं? इसलिए अपना कहने से कोई अपना नहीं हो पाता। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। तो दिल में जगह तब बनेगी जब हम सेवा करेंगे। दिल मेरा फूल है, हाउसफुल है, ओवर हो गया। इतना काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मान, सम्मान, ढोंग, आडंबर, सब कुछ कहां भरा पड़ा? दिल में। और दिल बड़ा छोटा, दिल इतना नाजुक है, इतना छोटा है, और इसमें इतना भारी भरकम संपत्ति लेकर के पड़े, नुकसान तो करेगा। जो आप लोगों की अलमारी है, अटैची है, उसमें इतना सामान रख लो कि वो कायदे से बंद ना हो सके। और जबरदस्ती बंद कर दो तो उसकी साइज उभर हो जाएगी, उसका आकार प्रकार कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसे ही हम लोगों का दिल है, साइज बड़ा हो गया, बिगड़ गया, तो बिगड़ा हुआ दिल से हम सेवा नहीं कर सकते। इसलिए जीभ को सुधार लो, वाणी को सुधार लो, सेवा होने लग जाएगी।
और दिल पवित्र हो जाएगा, फिर भगवान को खोजने के लिए हमें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं। हम सेवा करेंगे तो सेवा दिल की संपत्ति है, प्रभु दिल में रहता है, वो हमें बसा लेगा, अपना बना लेगा। काम करोगे झूठ बोलना तय है। जब हम काम करेंगे तो झूठ बोलना तय है, और झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा। झूठ बोले कौवा काटे, पाप लगना तय है काम करने के लिए, क्योंकि काम करेंगे झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन जब झूठ बोलने लग जाएंगे तो झूठे इंसान की ऊंची आवाज, झूठे इंसान की ऊंची आवाज और सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, चुप करा देती है। सच्चे इंसान को, अच्छे इंसान को। लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। याद रखना, आप बिल्कुल सही है, सेवा करने पर आमादा हो गए, आपका कोई एतराज करेगा, विरोध करेगा, निंदा करेगा, चुगलाई करेगा, बुराई करेगा, निश्चित है आप मत करें बुराई। आप उसके जैसा नकल, उसके जैसा व्यवहार न करें। क्यों? वो झूठा इंसान है। सेवा करने वाला झूठा नहीं हो सकता, काम करने वाला हमेशा झूठा होता है। आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, निश्चित है कि वो झूठा इंसान है, या किसी के ऊपर जो उंगली उठाता है वो झूठा इंसान है। आप सच्चे हो, खामोश हो जाएं, शांत हो जाएं, और आपकी खामोशी ही उसके बुनियाद को, उसके नींव को हिला डालता है। इसलिए तो लोग कहते हैं, हजार बोलता को एक चुप्पा क्या कर देता है, हरा देता है। आप सेवा करने वाले हैं, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। अगर बोलना शुरू कर दिया तो सेवा हो नहीं सकता। काम करते रहें, लेकिन यह भाषा सुन करके संसार के हर लोग सोचें कि मैं काम कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। नहीं, जो सत्संग सुन रहा है, जो संत महात्माओं के शरण में जाते हैं, उनको काम करने का तुरंत अनुभव मिल जाता है कि ये मैं काम गलत कर रहा हूं कि मैं सही कर रहा हूं। जैसे जितने लोग काफी समय से सत्संग सुन रहे हैं, समय काफी हो गया सत्संग सुनते सुनते, अब वो अपने खेती गृहस्थी अपने दफ्तर में जाकर के जब कुछ काम करना चाहते हैं, कहीं से निंदा बुराई किसी का करना होता है, या किसी को आप अशब्द बोल देते हैं, या जब गलत कार्य देखते हैं, या आपसे हो जाता है, तो याद रखना, सत्संग सुनने वालों को मैं कह रहा हूं, सबसे पहले कौन याद आता है? झूठ बोल रहे हो आप लोग बताएं। सत्संग सुनने वालों के लिए मैं पूछ रहा हूं कि इतने दिनों से सत्संग सुनते सुनते जब आपसे गलत कार्य हो जाए, या किसी की निंदा बुराई चुगलाई कर दिया, या गलती हो गई, तो याद कौन आता है? क्या करें घर से लोग? गुरु याद आते हैं। क्यों ऐसा? क्यों गुरु याद आता है?
क्योंकि दुनिया के लोग हिसाब लेंगे तो छिप जाएगा। अरे जब हमारी हिसाब किताब गुरु महाराज लेना शुरू करेंगे तो फंस जाएंगे। मैं कहाँ था, कहाँ जा रहा था, ये किधर चला गया, इसलिए गुरु याद आते। इसलिए चापलूसी करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि चापलूसी करने के लिए हुनर चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हुनर चाहिए। वो कैसा हुनर चाहिए? अरे वो आदमी के अंदर हुनर चाहिए कुत्ता होने के लिए। कुत्ता होने के लिए हुनर चाहिए, हुनर। ये बिना हुनर का इंसान कभी कुत्ता जैसा नहीं हो सकता। मतलब चापलूसी के लिए इतना आसान नहीं है कि हर लोग कर सकते, ये तो कोई कोई करता है। इसलिए काम में दुख है, काम में कष्ट है, काम में विरोध है, और काम में छोड़ना है, काम में पकड़ना है। मतलब आ गया तो पकड़ में आ गई, और मतलब निकल गया तो छूट गया। रोना सब में है, काम में भी रोना है, दुख में भी रोना है, तो क्यों न अब सेवा भी करते हुए रोए। दोनों में अंतर है। वो क्या? काम में रोगे तो जो इंसान आपको रोता हुआ छोड़ दे, यकीन मानिए वो कभी आपका नहीं हो सकता। जो रोता हुआ छोड़ दे, जाने दो उसको, रोने दो, फिर वो जिंदगी में कभी आपका नहीं हो सकता। लेकिन रोने वाले रोते समय भी जो आपको हंसा दे, समझ लेना कि दुनिया में उससे बड़ा हितैषी कोई मिल नहीं सकता। ये कौन है? रोते हुए को हंसाता, हंसाना। सारे लोग हंसा देते हैं। अच्छा, परिवार में जब लोग रोना शुरू कर देते हैं तो परिवार का कौन व्यक्ति हंसाता है? वो रो रहा है, वो भी रोने लग जाएगा। बेटा रोए, मम्मी रोएगी। हाँ, मम्मी रोए, बेटा ना रोए तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा रोए, बेटी रोए तो कौन रोते? मम्मी रोए। बेटा रोए, बाप भी रो देगा। हाँ, बाप रोए तो बेटा रोए, ये कोई आम बात, कोई बात नहीं। लेकिन माता पिता रो देते, हंसा नहीं पाते। क्यों? हंसता तो वही है जो दिल से प्रसन्न होता है। ये मन में खुशी आई, फिर मन में गम भी आ गया, लेकिन जिसका दिल प्रसन्न हो गया वो तो हमेशा हंसता रहता है, औरों को हंसाते रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आप सेवा करोगे तो फिर आप बाहर से भले न हंसो, लेकिन अंदर से हमेशा प्रसन्न रहोगे, हंसते रहोगे। बताओ, काम अच्छा है या सेवा? सेवा।
हाथ सब गंदा है सेवा के अभाव में। एक सवाल आता होगा जो पहले से लोग सुनते चले आ रहे हैं सत्संग, कि अभी कहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम था, उसमें हमने भजन या भक्ति का ऐसे कोई प्रश्न चला था या भक्ति का साथ। तो प्रथम भक्त संतन का संग आई भक्ति पहली, और आज सुनने को मिल रहा है कि सेवा पहला। दोनों में कुछ राज तो होगा, तभी तो ये पहला पहला है। राज की बात राज ही में रहे तो अच्छी बात है। हो सकता है कि इसका मौका मिल जाए कल खोलने के लिए। हमारे झाड़ी महाराज जी कोई बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, तो मजबूरी है कि माइक चालू नहीं तो वरना आप लोगों के पास जाता है। तो भक्ति और सेवा का जो रहस्य है हो सकता है कल खुल जाए। इसलिए हो सकता है कि मैं बार बार कहता हूं, गुरु महाराज के दया से इस आध्यात्मिक मंच पर बैठ जाने के बाद, जमीन पे है कोई बात नहीं, लेकिन आध्यात्मिक मंच पर बैठ जाने के बाद अगर समाज से चाहे मंच के माध्यम से एक भी टॉपिक, एक भी लाइन, एक भी शब्द निकल जाए और आप जितना दिन चाहो आपके अनुसार वो उतना दिन चलता रहेगा। सद्गुरु भगवान की जय। वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मेरी कोई योजना नहीं थी, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। आपको पता नहीं होगा, यह 3 दिवसीय कार्यक्रम से पहले 5-6 दिन पहले तक यहाँ पर इतना कार्य हो रहा था, इतना कार्य हो रहा था कि न जाने कितने सत्संगी, कितने सेवादार अपने अपने घरों से आकर के यहाँ पर रुक करके सेवा कर रहे थे, और उनके साथ मैं भी लगा रहता था। दफा आप कहोगे इसका मतलब महाराज जी भी चला रहे थे क्या? क्या हर्षा वगैरह, और जो देवरिया गोरखपुर से आए होंगे तो कुदार, क्योंकि उधर फरसा को लोग क्या करते हैं, इधर वाले कहते हैं कि फरसा चला, फरसा लाओ, तो गोरखपुर वाले देवरिया वाले उधर कहते हैं कि कुदार लाओ। तो समझ नहीं पाएंगे। तो 5-6 दिन तक 10-11 बजे रात तक सुबह उठ जाना, सुबह तो रोज का है, 4 बजे जग जाना, और उसके बाद जब गेट से बाहर निकल जाते थे तो दिन भर जहां जहां सेवा चल रहा था 10-15 मिनट उनके यहाँ खड़ा रहना, फिर वहां चल करके 10 मिनट ऊपर तो नीचे, दाहिने कोठी में, बाहर, और उसके बाद जो समस्या सुनाने वाले आदमी रोगी आया करते थे उनको भी देखना, और जो सेवा कार्य चला था, मतलब 5-6 दिन तक चलते चलते पांव सूज गया। ये पांव में सूजन आ गई, दुखने तक लग गया, लेकिन किसी को यह नहीं एहसास दिलाता था कि देखो टांग दुख रहा है, क्या करें, बस खड़े खड़े सूजन हो जा रहा। अगर मैं कह दूं कि पांव बहुत दुखने लगा तो कमरे बंद करके लगे टंगिया दबा, काम रुक जाएगा, क्योंकि आप लोगों को आना था, इतनी व्यवस्था कैसे हो सकती अगर 5-6 दिन तक दिन और रात लग करके यह काम नहीं होता, तो आज आप लोगों को बैठने के लिए कितनी असुविधा है। सद्गुरु भगवान की। इसलिए
ये तो प्रोग्राम कल होगा, लेकिन सेवा जो करता है वो भले भजन न कर पाए, माला न घुमा पाए, पर सेवा करने वाला व्यक्ति वो चाहे जिस संत महात्मा से जुड़ा हो अथवा कैसा भी हो, मतलब इससे नहीं। जय गुरु वंदे महाराज का सिद्धांत है कि सेवा करने वाले व्यक्ति को भक्ति दे करके रखी। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इसको सेवा करने वालों, बाकी और काम करने वालों की कोई गारंटी नहीं है। खूब माला घुमा रहे हो, पता नहीं भक्ति मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगा। कुछ भी काम कर रहे हो, पता नहीं मेरे से आपको भक्ति मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो सेवा करते हैं, मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि उनको भक्ति दे करके। और याद रखना, सेवा केवल एक ही तरफ से नहीं है, क्योंकि सेवा में तन, मन, धन और अन्न, तन, मन, धन और अन्न, ऐसे तमाम प्रकार से, तमाम विधियों से सेवा हम कर सकते हैं। ये चार मुख्य है, तन से, मन से, धन से और अन्न से। और मेरे सिद्धांत में उत्तम है तन के द्वारा। इसके द्वारा, तन के द्वारा। इसका भी राज कल खोला जाएगा। तन के द्वारा सेवा मेरे सिद्धांत में, मेरे मत में, किसी और के मत में रुपया हो सकता है, रहे कोई बात नहीं। किसी के मन में और कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे सिद्धांत में शरीर के द्वारा सेवा करना ये महान कार्य है। इसका क्या लाभ है कल होगा, लेकिन जैसी तेरी मनिया वैसा तेरा बोल, हृदय के तरजुआ पर परख के तोल। जैसी तेरी वैसा तेरा, हृदय के तरजुआ पर। हिसाब से बोलना, हृदय तराजू है। ये हृदय तराजू का काम इसलिए नहीं करता क्योंकि जुबान लंबी हो गई, जीवन में सेवा नहीं है, शरीर से सेवा नहीं है, इसलिए तौल नहीं सकता हृदय क्या गलत है क्या सही है। जब सेवा करने लग जाओगे तो यह हृदय तुला का काम करने लग जाएगा। तो यही कारण है कि सेवा सबके बस की बात नहीं है। गंगा में स्नान कर लेना आसान है, पर सेवा कर लेना बहुत कठिन है। तो सेवा सबके बस की नहीं है, सेवा करे कोई वीर, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में बहाता चल, नीर भक्ति में
बस इतना ही। अब अपनी अपनी मोबाइल